सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग तृतीय को संस्कृत के 11वें अध्याय को पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें है संस्कृत में भोजन संबंधी जो शब्द हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। आप जो भोजन प्रत्येक दिन करते हैं उसका भी संस्कृत जानना है, क्योंकि आप लोग का शब्दार्थ याद करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए आप लोग को मैं शब्दार्थ ही बता रहा हूं। तो देखिए, भात है तो भात का संस्कृत ओदनम होता है। दाल है तो दाल का संस्कृत द्विदलम होता है या सूपम भी होता है। रोटी है, रोटी का संस्कृत रोटिका होता है या पपला भी होता है। साग सब्जी जो है उसका संस्कृत साकह होता है। लड्डू है, लड्डू का संस्कृत मोदकह होता है। रसगुल्ला तो लड्डू का संस्कृत मोदका होता है। रसगुल्ला, रसगुल्ला का संस्कृत रसगोला होता है। बालूशाही, बालूशाही का संस्कृत मधुकंडा होता है। शर्करा, शक्कर, शक्कर का संस्कृत शर्करा होता है। मक्खन है, मक्खन का संस्कृत नवनीतम होता है। खीर है, खीर का संस्कृत पायसम होता है। मालपुआ, मालपुआ का संस्कृत अपूपा होता है। पेड़ा है, पेड़ा का संस्कृत पिंड होता है। पराठा है, पराठा का संस्कृत पूपिका होता है। नमक है, नमक का संस्कृत लवणम होता है। खटाई है, खटाई का संस्कृत अम्लम होता है। अब आ जाए दही है, दही का संस्कृत दधि होता है। चीनी है, चीनी का संस्कृत सीता होता है, दंत स हर्षिकार। जलेबी, जलेबी का संस्कृत कुंडलिनी होता है। खिचड़ी है, खिचड़ी का संस्कृत कृसरह होता है। घी, घी का संस्कृत घृतम होता है। अचार, अचार का संस्कृत संधितम होता है। कचौड़ी, कचौड़ी का संस्कृत पिष्टिका होता है। मिठाई, मिठाई का संस्कृत मिष्टान्नम होता है। रबड़ी, रबड़ी का संस्कृत कुर्चिका होता है। सेवई, सेवई का संस्कृत सूत्रिका होता है। बर्फी, बर्फी का संस्कृत हैमी होता है। मुरब्बा, मुरब्बा का संस्कृत मिष्ट पाक होता है। चटनी, चटनी का संस्कृत अवलेह होता है। पुआ है, पुआ का संस्कृत पूपह होता है। अब आ जाइए मीठा, मीठा का जो संस्कृत है इसे मधुरम कहते हैं संस्कृत में, और इसका दूसरा नाम भी है मधुरा। ये सब जो भोजन आप करते हैं प्रत्येक दिन उसका ये संस्कृत अनुवाद है। जितने भी भोजन सामग्री हैं उसका यह कैसे लिखें, कैसे याद करें, तो इसके लिए आपको हम संस्कृत में इसका सबका नाम बता चुके रहे हैं। आप लोग इसमें स्मरण करें और स्मरण करने के बाद इसे लिखने का अभ्यास करें। जब आप लिखेंगे तो खुद पढ़ने में आराम होगा, फिर आप होमवर्क बनाने में भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।